नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जे परलवैन में। दोस्तों, सिस्टम ने ऑटो पूल लोगों को दे दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में दिया है। और अगर आपका अकाउंट कम से कम ओनिक्स है और ओनिक्स से लेकर जितना भी टॉप रैंक है अगर आपने ले लिया है, तो आपको भर-भर कर ऑटो पूल आया होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर रैंक वॉलेट में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस अकाउंट में कितना ऑटो पूल मिला है। यहाँ पर पर्ल का मिला है $80, कोरल का मिला है $100, ओनिक्स का मिला है $200 क्योंकि ये अकाउंट ओनिक्स है। इसके बाद बोनांजा 2020 का भी देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं तो बोनांजा 2020 में हम क्लिक करेंगे और देख लेते हैं इसमें कहाँ पर कितना ऑटो पुल मिला। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अगेट में 84, अमेजोनाइट में 80, एम्बर में 200, बेरिल में 400 और एक्सेलसियर में $1000 मिले हैं, जो कि टोटल विड्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर डीपी दिख जाएगा। लेकिन अब इस डीपी को लोग करें क्या? क्योंकि सिस्टम ने तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा रखा है कि अगर किसी का अकाउंट कोरल के ऊपर यानी कि ओनिक्स है तो आप उसे डीपी नहीं भेज सकते हैं। यानी कि सिस्टम जो अब कर रहा है इसे ज़बरदस्ती भी कहा जा सकता है कि सिस्टम कंप्लीटली सभी से ज़बरदस्ती कर रहा है कि आपका जो भी डीपी परलवाइन ने रिलीज़ किया है, आप उसे सीड फंडिंग में लगाएँ और टोकन फार्मिंग करें। तो अभी हम यहाँ पर डीपी को सेंड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये डीपी कहीं पर सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र में क्लिक करेंगे और हमारा एक पुराना अकाउंट है उस पर अभी हम डीपी सेंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर डाला है, उसके बाद हम क्वांटिटी लेंगे यहाँ पर मैक्सिमम कम से कम 500 ही मैं डाल देता हूँ। उसके बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड मैं अपना डाल देता हूँ। मैंने ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया। अब आई एग्री पे करने के बाद इसे ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने यहाँ पर अभी ट्रांजैक्शन पासवर्ड गलत हो गया था, तो चलिए फिर से इसे सही करते हैं। तो हम यहाँ ट्रांसफ़र पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसे ध्यान से पढ़िए। सॉरी यू कैन ट्रांसफ़र ओनली टू पर्ल एंड कोरल रैंक यूजर्स, यानी कि जो आपका डीपी है अब आप पर्ल और कोरल को ही सेंड कर सकते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं भेज सकते हैं। सीधी सी बात, जो आपका डीपी है पर्ल और कोरल के अलावा किसी को नहीं भेजा जाना चाहिए। और पर्ल और कोरल को भी भेजेंगे तो वो अपने अकाउंट को ओनिक्स में अपग्रेड करेगा और जैसे ही अब ओनिक्स में अपग्रेड करेगा तो वहाँ से उसका अकाउंट भी स्टॉप हो जाएगा, यानी कि डीपी सेंड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर लाइव देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे सर अगर हम इसे इस डीपी का यूज़ पीवीसी मेटा में कर देते हैं तो सभी का अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। तो यह कितना सत्य है वो हम सारा कुछ यहाँ पर लाइव देखने वाले हैं। हालांकि मैंने भी काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट देखे हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पर ट्राई करूँगा और अगर हो जाता है तो इसे आप सभी को मैसेज मिलेगा कि हाँ वास्तव में ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए आप सभी को जो इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर आपके अदर वॉलेट में कहीं पर अगर आपका डीपी फंसा हुआ है और आप उसे विड्रॉल नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए $5 यहाँ पर $10 फंसा हुआ है और फंसा होने के बाद अगर आप यहाँ से इस डीपी का यूज़ कर देते हैं, इस डीपी का यूज़ यहाँ से रिडीम पे क्लिक करने के बाद कर देते हैं, तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा और उसी तरह रन करता रहेगा। तो हमने सारा डीपी वहाँ से विड्रॉल कर लिया है, तो आपको इस वाले ऑप्शन में आ जाना है, जो कि यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको फार्मिंग करने के लिए या फिर सीड वैल्यू में अपना डीपी लगाने के लिए रिडीम फॉर पीवीसी मेटा सीड वैल्यू, इस पे क्लिक करना होगा। ये मैं आप सभी को बताने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप अपने इच्छा अनुसार ही करें। तो यहाँ पर जैसे ही रिडीम फॉर पीवीसी मेटा में क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी दिख जाएगा और ये यूज़र आईडी आपको कहाँ से लेना है अगर आपको नहीं मालूम तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दे दूँगा। उसको देखने के बाद आप जान पाएंगे कि ये जो यूज़र आईडी है हमने कहाँ से लिया है। तो आपको वहाँ से इस यूज़र आईडी को फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है कि आप अपने डीपी का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। यूज़ डीपी फॉर पीवीसी मेटा सीड वैल्यू, स्टिकिंग डीपी वैल्यू फॉर पीवीसी मेटा सीड वैल्यू कैन प्रूव टू बी अ वॉइस डिसीजन। तो यहाँ पर कुछ चीज़ बताई गई है। 1845 प्लस 5% यानी कि 5% आपके टोटल डीपी का डिडक्शन होगा और यहाँ पर स्टिक करने का ऑप्शन भी आ चुका है।
तो चलिए यहाँ पर जो निर्णय हमने लिया है उस पे क्लिक करते हैं, स्टिक फॉर पीवीसी मेटा सीड वैल्यू। तो हमने जैसे ही इस पर क्लिक कर दिया है तो आपके सामने ये इंटरफेस आ चुका है। सक्सेस योर रिक्वेस्ट टू गेट पीवीसी मेटा सीड वैल्यू थ्रू डीपी हैज बीन प्रोसेस्ड। द पीवीसी मेटा सीड वैल्यू will continue to be credit the seed value account of the PVC Meta user ID linked by you at the rate of 0.1.25% पर डे। मतलब जितना भी आपने यहाँ पर डीपी लगाया है उसमें से पीवीसी मेटा की वैल्यू के हिसाब से 0.1.25 पर डे मिलेगा। तो यहाँ पर इतना हो चुका है। तो अब जो आपका अकाउंट ब्लॉक होगा तो इसे कंप्लीट होने के बाद, इसका जो प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद शायद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अब अगर आप आते हैं यहाँ पर मेन वॉलेट में तो आपका डीपी यहाँ से कंप्लीट कट चुका है, यानी कि ज़ीरो हो चुका है और अदर वॉलेट वगैरह सब कुछ ज़ीरो ही है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा डीपी कहाँ पर कट हुआ है। पासबुक में चल के तो यहाँ पर 1937 डीपी 0.25 यहाँ पर दिख रहा है, जो कि पेमेंट डेबिट टू यूज़ डीपी फॉर पीवीसी मेटा। तो यहाँ पर ये अभी रिक्वेस्ट लगा दिया गया है, इसके अप्रूव होने का इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा। तो ये भी प्रोसेस में है। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था सर अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, तो अभी तक ये तो नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही हो जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जिन-जिन लोगों ने अपना अकाउंट को सीड वैल्यू में कंप्लीट कर लिया, तो उन लोगों के अकाउंट में ऐसा मैसेज आ चुका है, जो कि मेरे में अभी नहीं आया है और मैंने इसे दिखाने के लिए आप सभी के सामने लाया है। यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आएगा और आपका खाता दिनांक 16 जनवरी 2023 को निपटाया गया है। मतलब जिन लोगों ने जिस भी डेट को किया होगा तो यहाँ पर डेट आ जाएगा और यहाँ पर भविष्य के काम के लिए पीवीसी मेटा का उपयोग करें। पर्ल वाइन को चुनने के लिए धन्यवाद टीम पर्ल वाइन। तो यहाँ पर जो पर्ल वाइन है, लोगों के साथ खिलवाड़ तो थोड़ा-सा किया ही है, थोड़ा-सा क्या काफ़ी ज़्यादा किया है और लोगों को ऑटो पूल के नाम पर डीपी भी दिया है, लेकिन उसको विथड्रॉल करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सीधी-सी बात, सिस्टम यहाँ पर आपसे ज़बरदस्ती करके आपसे पीवीसी मेटा में इन्वेस्ट करवा रहा है और दूसरी बात, सिस्टम ऐसी-ऐसी कंडीशंस को जानबूझकर लगा दिया है ताकि आप मजबूर हो कर के, क्योंकि सभी लोगों का पैसा लगा है, आपका लगा है, मेरा भी लगा है और सभी परलॉइन मेंबर्स का यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए लोगों ने कहा कि चलो ये भी कर लेते हैं। अब सिस्टम ने कहीं तो रास्ता छोड़ा नहीं है, अब एक ही रास्ता छोड़ा है तो हमें उस रास्ते से गुज़रना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना है या फिर कहना है कि आप लोग भी ऐसा ही करें, क्योंकि अब आने वाले टाइम पर कोई रास्ता तो सिस्टम छोड़ेगा नहीं और वो चीज़ आप सभी से करवा कर ही मानेगा। तो इस वीडियो में डीपी का यूज़ केवल इतना ही है कि अब आप यही कर सकते हैं, ना तो आप किसी को भेज सकते हैं और भेज भी सकते हैं तो पर्ल और कोरल को ही भेज सकते हैं। तो थोड़ा-सा नॉलेज मिला हो तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को लोगों को शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन लोगों के मन में डाउट्स हैं वो यहाँ से क्लियर हो सकें। और आपको अगला जो वीडियो है किस टॉपिक पर चाहिए या फिर आपको किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है इस सिस्टम से, कमेंट में ज़रूर बताएँ दोस्तों। जय हिंद, जय पर्ल वाइन।